मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें ए सीरीज में क्या किया इन्होंने, ये काम किया है, जाली हटा दी। अब अगर सैमसंग वाले कहते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो भैया देखो मुझे ये प्रॉब्लम है, अब तक पहुंचा कैसे, मुझे ये प्रॉब्लम है। जाली ना होने की वजह से ना यहाँ तक पानी पहुंच गया। आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले अभी भी चल रही है, ऑन है, मगर पानी देखिए किस तरीके से पहुंच चुका है पूरी डिस्प्ले पे। दोस्तों काफी दिन से सोच रहा हूं कि सैमसंग के बारे में ना बोलूं, मगर क्या करें, ये काम ही ऐसे करने हैं और बोलना ही पड़ेगा अब तो, क्योंकि इन लोगों ने हद कर दी है। सैमसंग ए सीरीज इतनी घटिया निकाली इन लोगों ने कि पब्लिक का पैसा है ना बस इस ए सीरीज में लुटा ही है। ये सैमसंग का A14 है। आज इसका एग्जांपल दूंगा, आपको सेट खोल के दिखाऊंगा, क्योंकि आपको पता आपका बिट्टू भाई बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता। आज मैं आपको प्रूफ बताता हूं, इन लोगों ने, सैमसंग वालों ने ऐसा क्या गेम खेला है सैमसंग ए सीरीज में, की वजह से पब्लिक के पैसा बर्बाद हो रहा है। जल्दी से आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इसे खोलकर दिखाता हूं, इन्होंने इतनी बड़ी इसमें क्या गलती करा है। और मेरा ख्याल है सैमसंग वालों को भी ये वीडियो एट द एंड पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसमें ऐसी क्या गलती छोड़ दी है जिसकी वजह से ये मोबाइल फोन हम रिकमेंड नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी से खोलते हैं इस फोन को। ये देखिए, ये है सैमसंग का A14, इसे हम खोलते हैं जल्दी से। बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको जल्दी से एक चीज बताता हूँ। पहले आपको ये बात बता दूं मैं कि इस फोन के अंदर पानी गया है और हल्का सा बारिश में भीगा है ये, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या फोन के अंदर प्रॉब्लम आई है, मैं आपको की प्रॉब्लम के बारे में बताता हूं। मैंने इसका पावर बटन का पत्ता रिमूव कर दिया, ठीक है दोस्तों, सेट ऑन है ये मैंने रिपेयर कर दिया। मगर मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि सैमसंग वाले अगर इस चीज पे ध्यान नहीं देंगे ना, तो फिर पब्लिक का पैसा है ना वेस्ट होगा, और मैं नहीं चाहता पब्लिक के पैसे वेस्ट हो यार। तो सैमसंग वालों को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, उनके जो हार्डवेयर डिपार्टमेंट जो है उनका, वो उसको ठीक करें। सैमसंग ए सीरीज में पता नहीं ऐसी क्यों गलती कर रहे हैं। पर्सनली बताऊं, मैं खुद सैमसंग का फैन हूं यार, और इससे ज्यादा मैं क्या बताऊं। अब देखिए मैंने ये फोन रिपेयर तो कर दिया, इसकी पावर आईसी में ना थोड़ा सा पानी चला गया था इसके पावर सेक्शन में, यहाँ पे मैंने पेट्रोल वगैरह मार के इसको क्लीन कर दिया, बाकी ड्राई सोल्ड किया इनको पार्ट्स को, तो ऑन तो हो गया। पर मुझे आपको इसकी एक चीज बतानी है कि इसमें पानी गया तो गया कहां से। आपको सैमसंग वालों की कमी के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बैटरी का पत्ता हटा देता हूँ इसका, उसके बाद इसके डिस्प्ले का पत्ता, ये चार्जिंग का पत्ता जो इसमें अटैच होता है, ठीक है। उसके बाद ये एंटीना है दोनों, ये हटा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा इन्होंने क्या गलती करी है। देखो, एक तो ये सिम ट्रे की जगह से ये रेड कलर का जो निशान दिख रहा है ना, ये व्हाइट कलर का होता है। पहले जब इस पे पानी लग जाता है ना तो ये रेड पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से पानी, सबसे ज्यादा पानी जाने का खतरा सिम ट्रे से होता है। दूसरा, इन्होंने ना एक जानबूझ के एक पता नहीं क्या गेम सा खेल रखा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका ये चार्जिंग का पत्ता निकाल के ना मैं आपको इसकी डिस्प्ले निकाल कर दिखाता हूँ, आपको सच का पता चले। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी ए सीरीज है ना सैमसंग की, ये ना परचेज करो तो ज्यादा अच्छा है, वरना भाई आपके पैसे वेस्ट होने वाले हैं। लोगों ने है ना यहाँ से एक जाली हटा रखी है, जैसे यहाँ पे है ना स्पीकर की एक जाली लगी होती थी। इनके कोई भी मॉडल देख लीजिए आप, मेरा खुद का फोन देख लीजिए, मैं एक मिनट दिखाता हूँ। देखिए मेरा खुद का फोन देख लीजिए आप, ये सॉरी टूट गया था यार, गिर गया था, कल वीडियो बना रहा था तो इसमें देखिए किस तरीके से जाली लगी हुई है। इसमें आप देख सकते हैं मेटल की जाली लगा रखी है भाई साहब, ताकि अपने मोबाइल फोन में जाली देते थे ना, फोन की लाइफ बनी रहती थी। मगर इन्होंने क्या कर दिया, ये ए सीरीज में इन लोगों ने जाली हटा दी। मैं और भी आपको फोन, कई तरह के फोन होंगे, मैं सब में दिखा दूंगा आपको। जो हवाई का फोन है, ये चाइनीज फोन कह लीजिए इसको, टेक्नो, इन्फिनिक्स, आप कोई भी फोन देखोगे ना सब में जालियां लग के आती है, देखो इस तरीके की। मगर ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें ए सीरीज में क्या किया इन्होंने, ये काम किया है, जाली हटा दी। अब अगर सैमसंग वाले कहते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम है, तो भैया देखो मुझे ये प्रॉब्लम है। मैंने कस्टमर को भेजा सर्विस सेंटर, मैंने कहा कि भैया अभी आपका फोन खुला नहीं है, फर्स्ट टाइम, सारी चीज ओरिजिनल है आपके फोन के अंदर, मगर आप है ना सर्विस सेंटर ले जाओ। लड़की थी भाई, सर्विस सेंटर गई, एक तो पूरा दिन उसका लग गया। दूसरा, उन्होंने इसका मदरबोर्ड रिप्लेस करने के लिए बोला, प्राइस इसका बताया भाई 4000 रुपए खर्चा इसमें आएगा, और अलग से आपकी डिस्प्ले भी डलेगी। मैडम आपकी डिस्प्ले भी खराब हो गई है, आपका मदरबोर्ड भी खराब हो गया, तो वाटर डैमेज है, वाटर डैमेज में हम रिपेयर नहीं करते, सीधा चेंज ही करते हैं। लड़की के पास इतने पैसे थे नहीं भाई, खर्चा कितना बता दिया उसको, 6-7 हजार रुपए के आसपास उन्होंने टोटल खर्चा बना के बता दिया। क्या बात कर रहे हैं? ये प्रॉब्लम है मुझे। अब लड़की आ गई मेरे पास दोबारा, क्योंकि मैंने भेजा था उसको सर्विस सेंटर, वो कह ली भैया सर्विस सेंटर वाले तो कर नहीं रहे, वो तो इतना प्राइस उन्होंने बता दिया, मेरे बस की नहीं है इतना पैसा देना, मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं। जॉब करने वाली लड़की है। तो मैंने क्या किया, इसका मदरबोर्ड वॉश किया और इसका जो पानी वानी था जो सुखा दिया,
चेकिंग वगैरह करके मैंने इस मदरबोर्ड को ऑन कर दिया। तो पता ही आपका भाई रिपेयर करता है, ठीक है, कोई छुपाने वाली बात नहीं है। पानी यहाँ तक पहुंचा कैसे, मुझे ये प्रॉब्लम है। जाली ना होने की वजह से है ना यहाँ तक पानी पहुंच गया। आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले अभी भी चल रही है, ऑन है, मगर पानी देखिए किस तरीके से पहुंच चुका है पूरी डिस्प्ले पे। डिस्प्ले के अंदर तक पानी चला गया। अगर ये पानी है ना यहां तक चला जाता इस पत्ते के नीचे सेंसर तक, भाई जब डिस्प्ले नहीं आती फिर इसकी, फिर डिस्प्ले चेंज ही करनी पड़ती। ये ओरिजिनल डिस्प्ले है। यहाँ पे एक चीज ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर या तो जाली का बंदोबस्त कर लो, नहीं तो भाई साहब मैं बोलना चाहूंगा मेरी ऑडियंस को कि बिल्कुल भी ए सीरीज का फोन परचेज मत करना। इसमें टोटल वेस्ट ऑफ मनी है, आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा, इसके बारे में एक शिकायत मुझे और मिल रही है मार्केट में बहुत ज्यादा, मेरे पास भी काफी ये प्रॉब्लम आई है कि इसमें 5G का नेटवर्क नहीं पकड़ता। ये दिल्ली के अंदर 5G के नेटवर्क पे सर्च करना पड़ता है, सर्च कर करके ये चलता है। इसको बोलते तो है सैमसंग A14 5G, मगर ये 5G में बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है लोगों को, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये मैंने आपको बता दी, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। सैमसंग वाले अगर वीडियो देखें तो भैया इस चीज का ध्यान दो। मैं भी सैमसंग का फैन हूँ, सैमसंग अच्छे ही फोन बनाता है भाई, मजबूत भी है। मैं आपके फोन के हमेशा से फैन रहा हूँ, आपके फोन का। आपने जो बीच का इसका मिडिल फ्रेम बनाया है ना बहुत जबरदस्त है भाई साहब। 10-12 हजार रुपए की रेंज में इतना अच्छा मिडिल फ्रेम बना देना, ये अभी कोई भी बंदा नहीं कर रहा है। रेडमी, रियलमी, इन लोगों ने अपनी क्वालिटी डाउन कर दी है मिडिल फ्रेम में। फोन बैंड हो जाते हैं जल्दी से, मगर आपका फोन बैंड नहीं होता। इसके लिए तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने काफी अच्छा फोन बिल्ड किया है। दोस्तों थोड़े पसीने आ रहे होंगे, एडजस्ट कर लेना, क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो फिर आपको आवाज सही नहीं आएगी। तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। यहाँ पर है ना सिर्फ है ना इसकी जाली का इंतजाम करो, वरना भाई इस फोन को लॉन्च करने बंद करो, क्योंकि पब्लिक का पैसा बर्बाद हो रहा है। हल्का सा पानी जाते ही ना डिस्प्ले के अंदर पानी घुस रहा है आपके फोन में। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको एडवाइस देना चाहूंगा सैमसंग वालों को, आपके जो हार्डवेयर वाले इंजीनियर है ना उनको बोलिए कि यहाँ पे है ना उन्होंने रबड़ लगा दी है ना जो डिस्प्ले के ऊपर, ये कैमरे के नीचे, कि कैमरे के अंदर मट्टी नहीं जाएगी, पानी नहीं जाएगा। उसको ये समझा दीजिए कि जाली ना होने की वजह से ना डिस्प्ले के अंदर पानी तो जरूर जाएगा। उन्होंने ये छोटी सी रबड़ एक लगा के वो सोच रहे हैं कि हमने सील पैक कर दिया मोबाइल फोन को। सील पैक नहीं हुआ भाई, डिस्प्ले के अंदर इस तरीके से पानी जाएगा। तो कितना सारा पानी जा रखा है, 3-4 दिन पहले का ये भाई साहब, ये सूख चुका है कार्बन बन के। मुझे लाइव दिखा रहा था, मैं काफी दिन से सोच रहा हूँ ये जाली की बात आपको बताने के लिए। मैंने पहले भी एक वीडियो में हल्का सा हिंट दिया था, मगर प्रॉब्लम अभी बढ़ती जा रही है। सैमसंग ए सीरीज में जाता है 20-20 आपके 24,000 रुपए के जो फोन लॉन्च हो रहे हैं ना, सैमसंग A35, उसमें भी आपने लगा के नहीं दिया जाली, है ना। ये तो धोती खोल रहा है। कोशिश कीजिएगा जाली का इंतजाम करने का। आप छोटी मोटी ब्रांड नहीं हो, आप पर ट्रस्ट करते हैं लोग बाग, सिक्योरिटी पर्पज से आपके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है। हम इस ट्रस्ट को खोना नहीं चाहते। बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे मोबाइल फोन आपके होते हैं। मैं हमेशा से तारीफ करता हूँ आपका, सैमसंग की कभी मैंने बुराई नहीं करी होगी। अगर इस सैमसंग ए सीरीज में मैं बोलना चाहूंगा, ये जो इसमें जाली हटाने का जो कंसेप्ट आप लेकर आए हो ना, ये ठीक नहीं है। रिपेयर वाला हूँ, आप जानते ही हैं। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना रखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक करने से वीडियो आगे पहुंचेगी, सैमसंग वालों तक भी पहुंचेगी। हो सकता है वो इसके ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दें इस काम पर, ताकि आम इंसान के पैसे बच सके। क्योंकि एक मिडिल क्लास का बंदा ही खरीदता है 10 से 12 हजार रुपए तक का फोन, तो उसके पैसे कहीं वेस्ट ना हो जाए। इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके अपने दोस्तों में। कोई भी बंदा सैमसंग ए सीरीज का फोन अभी ना परचेज करे, चाहे वो 10 का हो, 20 का हो, चाहे 25-30 का हो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।